ये देखिए, ये वही हेलीकॉप्टर जिसमें जनरल विपिन रावत मौजूद थे, सीडीएस, और इसके बाद बताया जा रहा है कुछ ही दूर पर जाकर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उससे पहले का ये वीडियो सामने आया है। प्रमोद माधव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और प्रमोद, क्योंकि ये वीडियो जो है ये दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां धुंध भी थी, क्या वेदर था, ये दिखा रहा है। आप जरा बताइए, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इससे कितनी दूर पर ये विमान क्रैश हुआ था? अभी यहाँ पे तो यहाँ देख रहे हैं ना, सिर्फ ऐसा ही मानसून लाइक क्लाइमेट अभी भी है। यहाँ से 100 मीटर नीचे वहां का क्रैश साइट है। अभी कल जैसा कि वो वेदर था, अभी भी ऐसा ही था, पूरा कंप्लीटली कवर्ड इन मिस्ट। यही तो पहला सब प्रॉब्लम था। जो विजुअल्स आपने देखा पहले, वो हेलीकॉप्टर मी-17 का एक टूरिस्ट वहां पे जो रेलवे ट्रैक में थे वहां पे ले रहे थे। और यहाँ का लोकल्स को ये सब कुछ सॉर्टी के बारे में पता है, क्योंकि लाइक लगभग एवरी टाइम देयर विल बी अ कपल ऑफ हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग ऑन दिस साइड। और जहाँ पे ये लोकल रेसिडेंट्स बोल रहे हैं कि ऐसे इस क्रैश साइट से जो आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इतना ज्यादा मिस्ट है। इस लोकेशन से इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड से वो चलेंगे नॉर्मल टाइम पे, पर लेकिन अगर ऐसा कुछ मिस्ट होगा तो इट विल बी वेरी मच टू एक्चुअली सी। वही तो प्रॉब्लम बोल रहे हैं। अभी यहाँ से 100 मीटर नीचे वहां पे क्रैश साइट है, वहां वो हेलीकॉप्टर का पार्ट्स भी है, आर्मी पर्सनल ने, एयरफोर्स पर्सनल, पूरा सब कुछ वहां पे है। और आपको अभी भी इंफॉर्मेशन मिला है कि वो ब्लैक बॉक्स भी उनको मिल गया। प्रमोद, जैसा मैंने आपसे पहले भी ये सवाल रखा कि देखिए, जो ये हम लास्ट ये तस्वीर देख रहे हैं, पहली तस्वीर जब ये क्रैश होने वाला था उससे पहले की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो खराब था। धुंध जो हम अभी भी आप जहां मौजूद हैं वहां पीछे देख रहे हैं कि कुछ भी बहुत दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो अभी फिलहाल यही मौसम कल भी बना हुआ था। वहां पर रहने वाले चश्मदीद क्या बता रहे हैं कि कुछ ऐसा ही वेदर था। विजिबिलिटी कितने मीटर की रही होगी? इवन 3 फीट का विजिबिलिटी कुछ भी नहीं था कल तो। यहाँ पे भी ऐसा लाइक ना अराउंड 11:30 क्रैश हुआ था, कल भी ऐसा ही मौसम था। वो बोल रहे कि बट वो भी 17 हेलीकॉप्टर जो दैट इज लाइक एन ऑल टाइम हेलीकॉप्टर, वेदर ऑल वेदर हेलीकॉप्टर। सो लाइक एयरफोर्स पर्सनल तो बहुत ज्यादा ट्रेन्ड है वहां से सुलर के आने के बाद। यहाँ पे जिस लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे तो बड़ा पेड़ था, एक पेड़ अभी पूरा कंप्लीटली गिर गया। दैट इज वेयर द हेलीकॉप्टर एक्चुअली क्रैश। और ये लाइक रेजिडेंट्स यहाँ लोकल रीजन से वेरी क्लियरली बोल रहे हैं कि एवरी टाइम लाइक हेलीकॉप्टर फ्लाइज बाय दिस साइड, इधर लेफ्ट या राइट साइड लेंगे, पर दिस टाइम उनको पता नहीं क्या हुआ। और अभी जैसे देख रहे हैं हमारा भी वो पूरा का पूरा विजिबिलिटी चल गया बिकॉज ऑफ द मिस्ट। एंड इस समय पे लाइक दिसंबर जैसा तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मिस्ट होगा, एक बड़ा लाइक क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है। पर लाइक रेजिडेंट्स बोल रहे हैं कि लाइक एयरफोर्स पर्सनल तो ऑलवेज भी केयरफुल हो गए और उनको पता था, बट दिस टाइम उनको क्या हुआ वो पता नहीं है। और जो विजुअल्स उन्होंने लिया था वो भी दिख रहे हैं कि वो बहुत लो फ्लाई कर रहे थे। नॉर्मली ये हिल स्टेशन जब यहाँ पे है ना, ये लाइक ट्वाइस हाइट पे वो मी-17 हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा, बट उनको पता नहीं क्यों ऐसा लाइक वो लो फ्लाई कर रहा था उस वक्त। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, this is a rough terrain. The helicopter has to come straight and they have to take a fork bend, either left or right. This is like, इस वक्त like the last minute also very clearly दिख रहा है that the helicopter was very sturdy and but like we cannot speculate exactly what happened after that. बिल्कुल, और देखिए इसीलिए जांच के आदेश भी दिए गए हैं। और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार वो विमान जो वीआईपी को दिया जाता है इतना सुरक्षित, उसके जो पायलट होते हैं वो भी ट्रेंड होते हैं, आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ इस पर भी देखिए नजर बनाई गई है। यहाँ पर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन प्रमोद, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, उस वक्त आसपास कैसा इलाका है जहां पर ये क्रैश हुआ विमान? आसपास लोग भी थे जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा, उनसे अगर आपकी बात हुई तो क्या कह रहे हैं वो? जी हाँ, हमने उनसे लाइक यहाँ के लोकल रेजिडेंट से हम जरूर बात किए आते हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ है कि सिर्फ हम ही हैं यहाँ पे। आर्मी पर्सन जो वहाँ पे बैठे हैं किसी को नहीं अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि टॉप ऑफिशियल्स वहाँ पे हैं और पूरा लाइक वहाँ पे जगह पे अभी सर्च भी हो रहा है। ये प्रॉब्लम ये है कि सर्च ऐसा इजीली नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मिस्ट। और ये प्रॉब्लम ये है कि जस्ट 100 मीटर के नीचे वहाँ से बहुत ज्यादा लेकिन रफ क्लिफ भी है, ये टेरेन तो बहुत ही रफ है। पर ये रेजिडेंट्स यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि लाइक 2-3 घर है आसपास, उन्होंने पहले वो दे वेंट ओवर देयर टू हेल्प। उन्होंने बोला कि पहले उनको एक बड़ा नॉइस, दे हर्ड दैट नॉइस। वहां पे जब वो गए थे वो से देख रहे थे पूरा आग था लाइक एवरीवेयर। नौकरियों में आपको प्रमोद ये देखिए ब्लैक बॉक्स भी बरामद किया गया है। और अब
क्या रहा लास्ट मोमेंट पे, वो समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो चश्मदीद वहां पर थे वो कह रहे हैं कि बहुत फ्लाइट, ये जो प्लेन था, ये हेलीकॉप्टर, ये बहुत नीचे फ्लाई कर रहा था। अब ये ब्लैक बॉक्स अब यहाँ ले लिया गया है, अब आगे जांच इसी दिशा में आगे बढ़ेगी कि आखिरकार वजह क्या रही इस विमान के हादसे की, क्योंकि मौसम अचानक से, जैसा हम अभी भी तस्वीरों में देख रहे हैं, जो पहली तस्वीर जब क्रैश होने से पहले की जो तस्वीर आई उसमें भी हमने देखा कि वहां पर भी वेदर जो है वो बहुत खराब था। तो वजह क्या हो सकती है, ब्लैक बॉक्स हाथ में लगा है प्रमोद, अब उन्हीं वजहों को खंगालने की कोशिश होगी प्रमोद। हाँ, अभी जो ब्लैक बॉक्स मिला है तो वो एक स्टर्डी मैकेनिकल सिस्टम है जहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड, ये और पायलट का वॉइस रिकॉर्ड, कैबिन का वॉइस रिकॉर्ड कर, इसमें लाइक इट विल बी रिकॉर्डेड, एल्टीट्यूड का रिकॉर्ड हो सकता है, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन द ब्लैक बॉक्स एंड इट्स कंप्लीटली स्टर्डी, इट इज नॉट इजीली डिस्ट्रक्टेबल, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉक्स व्हिच सपोजली इज ऑरेंज इन कलर। एंड व्हाट हैज हैपेंड इज दैट लाइक कल से पूरा दिन यहाँ पे लाइक सर्च हुआ था और रात में यहाँ पर थोड़ा भी विजिबिलिटी नहीं था, और सुबह अगेन जब हम यहाँ पे पहुंचे थे उस वक्त आर्मी पर्सनल, एयरफोर्स पर्सनल यहाँ पे थे, वो भी कंप्लीटली सर्च कर रहे थे। लाइक नो वी आर सॉरी वी कुडंट शो एनीथिंग बिकॉज ऑफ द मिस्ट हियर, पर उस वहां जगह पे अभी भी सर्च हो रहा है क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल गया, बट लाइक एनी अदर आइटम दैट दे कुडंट फाइंड वो भी वो सर्च कर रहे हैं। इस ब्लैक बॉक्स से एल्टीट्यूड का रिकॉर्डिंग, पूरा लाइक मैकेनिकल रिकॉर्डिंग, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट एग्जैक्टली क्या हुआ मी-17 V5 के साथ। बिल्कुल, तो देखिए ब्लैक बॉक्स सभी प्लेन में रहता है, चाहे पैसेंजर प्लेन हो, कार्गो या फ्लाइट हो, और ये वायुयान में उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की जो गतिविधियां हैं उनको रिकॉर्ड करने वाला एक तरीके से उपकरण होता है, और इसे या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। और आमतौर पर ये बॉक्स जो है सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है, और अब ये जब ब्लैक बॉक्स हाथ में आया है तो अब जानकारी इससे जुटाई जाएगी कि आखिरकार क्या गतिविधियां इसमें रिकॉर्ड की गई आखिरी वक्त में। लेकिन जो वीडियो आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए मौसम थोड़ा खराब था, जो चश्मदीद हैं वो ये कह रहे हैं कि प्लेन, हेलीकॉप्टर जो था वो थोड़ा नीचे से उड़ रहा था। ये सारी बातें कही जा रही हैं प्रमोद, और इस समय भी आप जरा, क्योंकि तस्वीरें तो हम नहीं देख पाएंगे, विजिबिलिटी अभी भी वहां पर कम दिख रही है, लेकिन क्या वहां पर अभी भी टीम मौजूद है, किस तरीके से वो जांच में जुटी हुई है? अभी भी टीम मौजूद है यहाँ पे, तमिलनाडु पुलिस भी है, एयरफोर्स पर्सनल है, आर्मी पर्सनल भी है, और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ है क्योंकि लाइक इस यहाँ से नीचे हम नहीं चल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो हुआ था वो इम्पोर्टेंट इशू है एयरफोर्स और आर्मी को, तो इसीलिए पूरा का पूरा कॉर्डन हुआ है। इवन हमको इस लोकेशन पे सिर्फ हम ही हैं, और ऐसे जैसे आपने बोला था, जब ब्लैक बॉक्स हैज बीन रिकवर्ड इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर द एनालिस्ट टू एक्चुअली रिकॉर्ड इट, बिकॉज वो विजुअल्स में हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर तो बहुत नीचे चल रहा था, बट वी डोंट नो क्यों ऐसा चल रहा था, ओनली द पायलट विल नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, एंड देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर द वेल ट्रेन्ड एयरफोर्स पर्सनल, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा रीजन होगा, तो इसीलिए हम भी वेट कर रहे हैं कि एयरफोर्स ये ब्लैक बॉक्स को एनालाइज करे और पता करें कि क्या एग्जैक्टली हुआ था उस वक्त। तो फिलहाल ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद कर लिया गया है, और आखिरी वक्त पर अगर कोई रिकॉर्डिंग हुई होगी तो वो सारा इसमें होगा, और उसको ही अब जांच में आगे बढ़ाया जाएगा कि आखिरकार वजह क्या रही। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और वहां टीम भी मौजूद है उस जगह पर जहां पर विमान क्रैश हुआ, और उसी के साथ साथ ब्लैक बॉक्स जो है वो भी जो है अब अपने कब्जे में कर लिया गया है। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी उसी जगह पर बने हुए हैं जहां पर देखिए ये विमान क्रैश हुआ था। प्रमोद, कुछ और ताजा जानकारी जो आप जुटा पा रहे हो, क्या कह रहे हैं वहां पर जो चश्मदीद हैं वो किस तरीके से, वहां कितने लोग थे जो बहुत गंभीर अवस्था में थे, अस्पताल ले जाना पड़ा, क्या स्थिति उस समय की थी, क्या बता रहे हैं लोग? पर ये एक मामला यहाँ है कि मैंने पहले से बोला ये तो बहुत बड़ा रफ टेरेन है, तो लाइक यहाँ से आने का और जाने का सिर्फ एक ही ठीक रास्ता उस तरह है, पर वो तो बट लाइक वेरी शॉर्ट वन है। यहाँ पे एक कंक्रीट रास्ता है, बट यहाँ पे लाइक ज्यादा बड़ा गाड़ी भी नहीं आ सकता। तो क्या हुआ लाइक यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स, वो तो पहला रिस्पॉन्डर्स था, दे डिड अ कमेंडेबल जॉब, दे रेस्क्यूड द पीपल। 3 लोगों को उन्होंने यहाँ से उस लाइक बर्निंग डेब्री से लाइक दे ब्रॉट देम आउटसाइड, बेडशीट और सब कुछ यूज कर उनको यहाँ से लेकर बाहर आया, और ऑफिशियल्स को लाइक इन्फॉर्म कर हॉस्पिटल को लेकर चल गए। और क्या हो रहा है कि उस वक्त के बाद ही उनको पता चला कि ऐसा उस क्रैश साइट के नीचे और लोग फंस गए थे, एंड दे हैड टू ब्रिंग इन द फायर एंड अदर रेस्क्यू पर्सनल जो उस वक्त आए थे, और वो भी रेस्क्यू करने ये लोकल रेसिडेंट्स 11:30 जस्ट विद इन 5 मिनट्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो प्रमोद आप बने रहिए हमारे साथ।